दोस्तों, अगर आप किसी भी रियल अमीर पर्सन की लाइफ को स्टडी करें तो आप देखेंगे तो उस अमीर पर्सन को रातों रात दौलत नहीं मिली है, बल्कि 99% केस में आप यही देखेंगे कि उस अमीर व्यक्ति ने सालों पहले इसकी प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम करता रहा, तब जाके वो अमीर बना। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी पर्सन का बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत अच्छी कमाई वो कर रहा है, तो 99% केस में आप देखेंगे तो वो जो बिजनेस उसका सफल है वो रातों रात उसका बिजनेस सफल नहीं हुआ है, बल्कि उसने इसके लिए सालों पहले, हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले से प्लानिंग करके इस बिजनेस पे काम कर रहा हो, तब जाके आज उसका बिजनेस सक्सेसफुल है और वो आज अच्छी कमाई कर पा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में जो बिजनेसमैन ने आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो प्लानिंग की थी, इसे ही कहते हैं टाइम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सोचना कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल, 30 साल बाद से आप क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सोचकर आज आप जो काम करेंगे इसे कहते हैं टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना। और जो ऐसा सोचता है उसकी लाइफ में ही यहाँ पे रियल असली सफलता आती है, असली अमीरी आती है। और यही बात ऑथर मिस्टर ब्रायन ट्रेसी अपने बुक गेटिंग रिच योर ओन वे के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इस तरह से सोचे और काम करे तो जरूर वो सफल बन सकता है, अमीर बन सकता है। जी हाँ, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप इस तरह से बड़ी सोच बनाए, टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचे और आने वाले समय की तैयारी आप पहले से ही कर लें कि अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, अगले 15 साल बाद, अगले 20 साल बाद से आप लाइफ को इस तरह से जीना चाहते हैं, आप इस तरह के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को ये लाइफ देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप आज काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो सफलता है उसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ये सोचता है कि उसका जो बच्चा होगा, उसकी जो पढ़ाई होगी, उसके लिए जो खर्च लगने वाला है, वो अगर पहले ही एंटिसिपेट कर ले और अपने दिमाग में बिठा ले कि नहीं, आज जो उसका बच्चा 1 साल का है तो वो आज से 15 साल बाद जब कॉलेज जाएगा तो उसकी जो कॉलेज की फीस होगी वो इतनी होगी और वहाँ पे वो जो पैसा है अगर नहीं होगा तो वो कॉलेज नहीं जा पाएगा और उसका जो फ्यूचर है वो दांव पे लग सकता है। तो उसके लिए अगर वो पहले ही प्लानिंग करके थोड़ी बचत करना शुरू कर दे तो 15 साल बाद जरूर वो बड़े ही आराम से इतना अमाउंट इकट्ठा कर लेगा कि बिना किसी एजुकेशनल लोन या किसी और लोन के वो अपने बच्चे को वो लाइफ दे सकता है, वो कॉलेज दिला सकता है जो वो चाहता है। या फिर इवन अगर बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहे तो उसके पास इतना बड़ा एक अमाउंट हो चुका होगा जिससे कि वो जो बच्चा करना चाहता होगा वो काम कर सकता है। तो इस तरह से आप भी या कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, या फिर जो भी वो बिजनेस करना चाहता है, जो भी वो काम करना चाहता है उसमें सफल हो सकता है, बशर्ते वो एक लंबे समय के हिसाब से सोचना शुरू कर दे और उसके अकॉर्डिंग आज काम करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं बार बार कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि अगले 30 साल में अगर आप सिर्फ 2000 की बचत करते हैं और उसका अगर आप ऐसा निवेश कर देते हैं जहाँ पे आपको एवरेज एनुअल सिर्फ 15% का CAG रिटर्न मिल जाए, तो आप यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट आराम से बना सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ की बचत करके। लेकिन ये आपको लंबे समय यानी कि 30 साल तक करना है, लगातार करना है और इसे ब्रेक नहीं करना है, तभी आप ये चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे आपको सोचना है ताकि आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आए, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इस तरह की सोच से बाहर निकलना है और सिर्फ अगले 1 महीने, अगले 2 महीने, अगले 6 महीने, अगले साल में क्या कुछ होने वाला है, सिर्फ इतना ही नहीं सोचना है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में प्लान करके आज ही आपको काम शुरू कर देना है। और इसके अलावा आपको दूसरी सोच ये रखनी है कि आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं है, नए स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप लाइफ में बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बदलती दुनिया में अपने आप को अपडेट रखना और नए स्किल सीखते रहना समय की डिमांड है और ये आपको करना है। और आपको इस सोच से बाहर निकलना है कि खूब कमाओ, खूब खर्च करो और कम पड़े तो उधार लो। इस सोच से बाहर निकल के आपको सोचना यह है कि जितनी कमाई हो उससे खर्च हमेशा कम हो और नियमित बचत करके आप निवेश करते रहें ताकि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो आपके गोल्स है वो पूरा हो सके पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से।
इसके अलावा कल क्या होगा इसकी चिंता आज कर क्यों करना, ऐसी सोच से बाहर निकल के आपको सोचना ये है कि आने वाला समय आपके आज के वर्तमान में किए जाने वाले काम के ऊपर टिका है। इसलिए आने वाले समय 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद जो कुछ भी होगा उसके बारे में सोचकर आप आज काम करना शुरू कर दें। आप इस तरह की सोच से बाहर निकल जाइए कि फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, तो उसकी चिंता क्यों करें, बल्कि आपको सोचना ये है कि हमारा फ्यूचर हमारे अपने हाथ में है। जैसा हम आज करेंगे, जैसा हम आज बोएंगे, उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर तय होगा। वही चीज हम आप फ्यूचर में काटेंगे जो हमने पहले आज बोया हुआ है। इसके अलावा आप इस तरह की सोच से बाहर निकल जाइए कि इतने थोड़े बचत से क्या होगा। आपको सोचना यह है कि हर एक पेड़ एक बीज से बनता है, तो छोटी लेकिन नियमित बचत और उसके कंपाउंडिंग की जो हेल्प है उससे आप बड़ी दौलत बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह की सोच से बाहर निकल जाइए कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है, कल का कल देखेंगे। ये सोच बहुत ही गलत है। आपको सोचना यह है कि जब आग लगी हो तो कुआं खोदना बिल्कुल मूर्खता है। आग लग सकती है ये सोचकर पहले ही कुआं खोदना ही समझदारी है। और इसके अलावा इस तरह की सोच कि अभी बहुत समय बचा है, बाद में देखा जाएगा, तो ऐसी सोच से बाहर निकल के आपको ये सोचना है कि आज जो आप कर सकते हैं वो आपको आज कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज का काम नहीं करते हैं तो कल आपको आज का जो पेंडिंग काम है उसका जो एक दबाव है, उसकी जो गिल्ट है वो आपके ऊपर रहेगी और आपको कल डबल काम करना पड़ेगा जो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अपने आप को इस तरह के स्ट्रेस से बचाएं और जो काम आप आज कर सकते हैं वो करें और अपनी सोच को यहाँ पे बदलें, लंबे समय के लिए सोचें और उस हिसाब से आज काम करें। तब आपकी जो लाइफ है वो ज़रूर बदल जाएगी। यही बात ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो का जो लेसन है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप टाइम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपनी सोच को लंबा जरूर बनाएंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।